डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम किरण नंद है और मैं सीजेस गरियाबंद से हूँ। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th इंग्लिश में 33 से परसेंटाइल से कम स्टूडेंट कैसे मिनिमम से मिनिमम मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लूप्रिंट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम लोगों ने वेटेज कितना कितना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोज से। प्रोज वो होता है जो कि 12 मार्क्स का आपका आएगा, 3 मार्क्स ईच, फोर आता है आपका क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सेकंड है आपका पोइट्री। पोइट्री के में जो है आपका वो 10 मार्क्स का आएगा जो कि 2 मार्क्स में डिवाइड रहता है, 5 क्वेश्चंस उसमें आएंगे आपके। थर्ड रहेगा आपका वोकैबुलरी पार्ट जिसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। फिर आएगा आपका ग्रामर 15 मार्क्स का। उसके बाद है आपका सीन पैसेज जो कि आपके टेक्स्ट से रिलेटेड पैसेज आता है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन। उसके बाद है आपका नोटिस राइटिंग जो कि है आपका 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद है आपका राइटिंग जिसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो है वो इंक्लूड होता है। फिर 8th में आएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग जिसमें आपको 4 मार्क्स का आएगा 1 क्वेश्चन। फिर आएगा आपका अनसीन पैसेज जो कि 8 मार्क का रहता है 1 क्वेश्चन। और लास्ट में आता है आपका ऐसे राइटिंग जो कि है 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका ऐसे राइटिंग के ऊपर। तो जैसे कि ऐसे राइटिंग में हम देख सकते हैं, ऐसे राइटिंग मोस्टली 5 पैराग्राफ में आपका डिवाइड रहता है। फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। 3 पैराग्राफ रहेगा आपका बॉडी जिसमें आप अदर उनका वो कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। तो इसमें ये देख सकते हैं हम इंट्रोडक्शन जो पार्ट रहेगा इसमें जो भी टॉपिक हमको मिला है उसके बारे में हम बताते हैं कि किसके ऊपर बेस्ड हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी 3 में हम उसके बारे में जैसे उसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 पैराग्राफ में। और उसके बाद में आएगा आपका कंक्लूजन का पार्ट। तो आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में मोस्टली कॉमन टॉपिक्स जो आपके आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक जो हर साल आता है वो है आपका वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस में आप देख सकते हैं कि जितना इजी उसमें हम लिखेंगे उतना इजी वे में हम उससे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है साइंस इज अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन काइंड एज इट मेक्स द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लेस अ वाइटल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। जैसे कि मैंने बताया कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बस साइंस से रिलेटेड ही लाइन टू लाइन अगर आप ऐड करके लिखेंगे तो उसमें क्या है आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कैसे मतलब उससे आप डील कर सकते हैं। उसके बाद इतना भी अगर आप सफिशिएंट होके इतना कवर अप करके भी आप लिखेंगे तो उतने में भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। दूसरा जो आपका कॉमन टॉपिक आता है हमेशा वो होगा आपका माय हॉबी। माय हॉबी और वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो 2 टॉपिक है उसको एक साथ मर्ज करके भी आप उसको कवर अप करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माय हॉबी प्रिपेयर करके गए हैं तो आप माय हॉबी से रिलेटेड वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी उसको आप ऐड करके लिख सकते हैं। माय हॉबी का ये है कि इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट माय हॉबी को हम लोग जितना हो सके उतना कवर अप करके उसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आप जितने वर्ड्स हैं उसमें पुट ऑन करके उसको कवर अप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे माय हॉबी हो गया, a hobby is an activity that we do for enjoyment and relaxation। तो ये जो लाइन है ये मतलब आप अपने से ही एड ऑन करके इन लाइन को आप बता सकते हैं। तो आपके 4 जो टॉपिक है वो कॉमन आपके हर उसमें आते ही हैं, जिसमें से पहला है आपका वंडर ऑफ साइंस। दूसरा हो गया माय हॉबी और तीसरा है आपका वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते ही हैं। मोस्टली जो रिपीट होने वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वंडर ऑफ साइंस। अगर आप एग्जाम के लिए सिर्फ वंडर ऑफ साइंस भी प्रिपेयर करके अगर आप अच्छे से जा रहे हैं तो आप उसको एग्जाम में लिख के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
फिर ऐसे राइटिंग के बाद में आता है आपका अनसीन पैसेज, जो कि 8 मार्क्स का आता है। अनसीन पैसेज में एक ट्रिक ये आप अपना सकते हैं कि जैसे कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद आप फोकस करें कि आप पैसेज को पढ़ें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो जब आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें से आप आसानी से आंसर्स ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द कंडीशन विच पोसेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो आपका फर्स्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द कंडीशन विच पोसेस अ प्रॉब्लम है। तो द कंडीशन पोसेस अ प्रॉब्लम ऑन वन हैंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स for adult education, and on other the adults feel shy of starting to learn at a late age and attending class like children। तो इसको क्या है, इससे आपको 8 मार्क्स आराम से वो कर सकते हैं आप कवर अप, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस को आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पैसेज को पढ़ने से भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो पैसेज को पहले पढ़ने से आपको ये ट्राई करना है कि सबसे पहले हम किसको रीड करें, क्वेश्चंस को रीड करें, ताकि इजिली हम क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन का आंसर है उसको हम ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक रहता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा रहता है आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है वो हमेशा हम लोग स्कूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी ऑफिशियल चीज के लिए हम लोग हमेशा फॉर्मल लेटर यूज करते हैं। और इनफॉर्मल जो लेटर है वो हमेशा आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या कलीग्स हो गए, उनको हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो देखिए आपका जो है मोस्टली जो कॉमन टॉपिक आता है एग्जाम में वो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट हर साल ऑलमोस्ट मतलब 5 इयर्स में रिपीट होते आता गया है और हमेशा वो आएगा ही आएगा। अब इसमें देखिए ये कैसे डिवाइड रहता है मार्क्स। आपका जो एप्लीकेशन है वो 4 मार्क्स पे डिवाइड रहता है। तो ये जो टू द प्रिंसिपल से यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका 1 मार्क। फिर उसके बाद ये रिमेनिंग जितना कंटेंट वाला है वो हो जाता है आपका 2 मार्क का, और उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली से लेकर डेट तक का हो जाएगा 1 मार्क। तो इतने में अगर आप टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल जो भी है आपके प्लेस का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप इसी में से कॉपी करके लिख सकते हैं जो कि आपका टॉपिक आया है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी कंटेंट आप स्टार्ट करेंगे उसके पहले हमें बस एक लाइन ऐड करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद आप अपना टॉपिक जो भी लिख रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल फी कंसेशन के ऊपर हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, या पिकनिक के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो ये सब कंटेंट में बस लाइन टू लाइन थोड़ा बहुत ही चेंज करके आप उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। और लास्ट में वही आपको बस यहाँ पर योर्स ओबीडिएंटली करके नेम, अपना क्लास और डेट मेंशन करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में ये रहेगा कि आप अपने फ्रेंड को जैसा भी आप जिस वे में भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वैसा इस इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मल लेटर में ये है हमें थोड़ा वर्डिंग्स पे ध्यान देना रहता है, और लेकिन इनफॉर्मल में ये है कि आप अपने हिसाब से जो भी वर्ड्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस वर्ड को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 1 मार्क का, ये हो गया आपका, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर आपके फ्रेंड का नाम आ जाएगा, फिर रिमेनिंग आपका ये भी जो भी कंटेंट है ये हो जाएगा आपका 2 मार्क्स का, और ये लास्ट वाली लाइन हो जाती है आपकी 1 मार्क की। तो इसको क्या करके हम लोग इनफॉर्मल जो लेटर है उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये दो टॉपिक है, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ऊपर बेस्ड आया है, और दूसरा हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में अगर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप उसमें फी कंसेशन का आ गया या स्कूल पिकनिक के ऊपर बेस्ड आ गया, तो थोड़े से वर्डिंग्स को आप चेंज करके ये वाला एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। सेम इसमें भी है, इसमें भी 2 टॉपिक्स आते हैं मोस्टली। पहला हो गया आपका समर वेकेशन के ऊपर, और दूसरा हो गया आपका कॉन्ग्रेचुलेटिंग फ्रेंड फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। वो 2 टॉपिक आएगा, तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी वर्डिंग्स वो कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं इस लेटर को। बाकी इसमें आपको वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आता है हमारा नोटिस। नोटिस में ये है कि हमेशा जब भी हमको नोटिस बनाना है तो नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर में हमको बनाना है, क्योंकि बॉक्स का जो ये है वही आपका कितना होता है 1 मार्क का पूरा बॉक्स का वो रहता है। उसके बाद देखिए जब हम नोटिस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सबसे पहले आएगा आपके स्कूल का नाम। स्कूल के नाम के बाद में आएगा, हम लोग हमेशा जो ये नोटिस है
उसको हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, देखिए इसमें इसको हमेशा हमको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस को। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा, जो भी डेट में आपने लिखना वो किया है स्टार्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका हेडिंग ऑफ द नोटिस। हेडिंग ऑफ द नोटिस वो रहेगा जिसमें आप मेंशन कर सकते, जैसे आपका डिबेट कंपटीशन आ गया, डिबेट कंपटीशन के बाद में एनुअल स्पोर्ट्स मीट आ गया, तो उस टॉपिक को एज अ हेडिंग हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस में हमको ये देखना है कि जो भी वहां पर जैसे डिबेट कंपटीशन के ऊपर है तो कहाँ पर वो होने वाला है, कौन से डेट में होने वाला है, और लास्ट डेट कब से कब तक का है, आपको उसको फॉर्म को करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं तो यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया अपूर्व, अपूर्व के बाद में ये जो डिजिग्नेशन है इसमें आपका आ जाएगा जो आपने मतलब एनुअल वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के ऊपर है तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी करके आपने यहाँ पर लिख दिया। तो एज अ डेमो हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट के ऊपर में दिया हुआ है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट के ऊपर में ये दिया हुआ है आपका नोटिस। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं एज अ डेमो कि पहले क्या आ रहा है, आपका स्कूल का नेम आ जा रहा है, दूसरे में आ रहा है आपका नोटिस, जिसको हमेशा हम लोग को किस में लिखना है, कैपिटल उसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद आ गया आपका हेडिंग, हेडिंग में आपने लिख लिया एनुअल स्पोर्ट्स मीट, फिर आ गया आपका डेट, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना स्टार्ट किया, हमारा कंटेंट। कंटेंट में देखिए द एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड, जब से जो डेट आपको दिया हुआ है उससे मतलब अगर आपको ज्यादा डिफरेंस करना है तो 3 से 4 दिन का गैप वाला डेट आप मेंशन कर सकते हैं नोटिस में। उसके बाद आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उसमें पार्ट लेना चाहते हैं उनके बारे में एक लाइन ऐड कर दीजिए। ऐसा करके मोस्टली आपको बस 3 से 4 लाइन ही नोटिस में ऐड करना है, उससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ गया आपका नेम, और नेम के बाद में जो भी जिसके ऊपर भी आपने नोटिस लिखा है वो उसको आप मेंशन कर देंगे। वैसे सेम आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड में भी। लॉस्ट एंड फाउंड में भी ये कॉमन रहेगा, आपका स्कूल नेम हो गया और नोटिस और डेट जो है वो आपका कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा कि आपको यहाँ पर ये लिखना या तो लॉस्ट पर्स जैसा हो गया या लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें हमको डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं करना है, सीधा हमें ये बताना है पॉइंट टू पॉइंट कि क्या चीजें मतलब वो वहां से लॉस्ट हो चुकी हैं और उसको आप कैसे मतलब जिसको भी आपको मिल रहा है तो आप उसको एज अ कुछ फंड टाइप का उसको मतलब देना चाहते हैं, ऐसे करके उसको आप मेंशन इसमें कर सकते हैं। फिर लास्ट में वही सेम आ जाएगा, जैसे आपका नाम आ गया और नेम के बाद में आपका क्या आ गया, स्कूल कैप्टन। तो लॉस्ट एंड फाउंड में बस और उसमें ये डिफरेंस रहेगा आपका वो वाले नोटिस में कि उसमें आपको हेडिंग दिया रहेगा तो उस टॉपिक को आप एज अ हेडिंग यूज करेंगे, और इसमें जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला रहेगा इसमें बस हमको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, लॉस्ट एंड फाउंड करके नोटिस। फिर आता है आपका 4 मार्क्स का आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में हमेशा आपको क्लूज दिए रहते हैं। उसमें देखिए जैसे राइट अ पैराग्राफ ऑन जंक फूड यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। फर्स्ट हो गया आपका हार्म्स आवर हेल्थ नोन एज फास्ट फूड, हाई इन कैलोरी, शुगर एंड फैट, हाई इन सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव, टेस्टी बट अनहेल्दी, और ये वाला हो गया लो इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें ये हो जाएगा कि जब भी आपको इसमें पैराग्राफ राइटिंग में क्लूज दिए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लूज में लाइन टू लाइन उसमें ऐड करके आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। मोस्टली ये रहेगा कि जितने भी क्लूज आपको दिए हुए हैं हमें पूरे पैराग्राफ में उसको कवर अप करके बताते जाना है, उसके बाद ही आप जो भी एक पैराग्राफ राइटिंग है उसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए और में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्शन सीन, एन इलेक्शन सीन करके दिया हुआ है आपका। तो एन इलेक्शन सीन में भी क्या क्लूज है, पहला देखिए लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर एंड प्रिसाइड ऑफिसिंग, पोलिंग एजेंट्स, इंडाइलेबल इंक और ईवीएम मशीन। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम वही करना है आपको, जो भी पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला ये करना है कि आपको ये फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है पॉइंट क्लूज जिसको हम लोग बोल रहे हैं उससे आप स्टार्ट करते जाएंगे लिखना। उसके बाद लाइन टू लाइन जैसे आप मेंशन करते जाएंगे तो ये जितने भी क्लूज आपको दिए हुए हैं ये सारे क्लूज उसमें इंक्लूड होने चाहिए।
फिर देखिए लास्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आता है आपका 15 मार्क्स का ग्रामर आता है, जिसमें कॉमन क्वेश्चंस हमेशा आएंगे आपके। एक हो गया आर्टिकल राइटिंग हो गया, एनी मैनी सम हो गया, ऑफ सिंस फॉर हो गया, बाय विथ अस और यूज और आउट। अब आर्टिकल राइटिंग का क्या रहेगा, हम लोग हमेशा ए और द को किसी भी कॉमन वर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एन जो है वो हमेशा किसके साथ में आपका यूज होगा, वॉवल के साथ में। वॉवल्स क्या रहते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो हमेशा आपका जो एन है वो किसके साथ में आपका यूज होगा, वॉवल के साथ में यूज होगा। बाकी ए और द जो है वो हमेशा किसके साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं, अदर रिमेनिंग जितने भी अल्फाबेट्स हो गए या जो वर्ड्स हो गए ना उसके साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम आपका एनी मैनी और सम हो गया, उसमें हमको ये देखना है कि हमको किस टाइप की क्वांटिटी पूछी गई है। अगर आपको कुछ कम क्वांटिटी के बारे में पूछा गया होगा तो वहां पर एनी का हो गया, ज्यादा क्वांटिटी के बारे में पूछा गया तो मैनी का आपने यूज कर लिया। उससे थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी के बारे में अगर आपको बोला जा रहा है तो आप किसका यूज करोगे, सम का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वाले में हो गया ऑफ सिंस फॉर हो गया, तो इसमें हमको ये देखना है कि जो प्रॉपर यहाँ पर आपको टाइम शेड्यूल दिया गया है वो ईयर्स में मेंशन है, मंथ में है कि कोई डे हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑफ सिंस और फॉर का यूज करोगे। सेम बाय विथ और इन का हो गया, इसमें भी हमको ये कॉमन वो करना है कि प्रीपोजिशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन से वाले के साथ में आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप बाय विथ और इन का यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, यूज्ड, ऑट और वुड वाला, ठीक है। अब देखिए आपका जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इस ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं कि आपका जो प्रोज है वो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आपको ये देखना है कि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और उसी को जो भी चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो। सेकंड में हो गया पोइट्री का, जितने भी आपके पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए तो वो हमेशा कितने आएंगे क्वेश्चंस, आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स के रहते हैं। तो पोएम्स आपके जितने भी हैं उसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो जो भी रिपीटेड ईयर्स में आते जा रहे हैं 5 ईयर्स में, उसको आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मोस्टली आपके हमेशा क्या आएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं जो कि 1-1 मार्क के रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका पूरा ओवरऑल 15 मार्क्स का आपका क्या रहता है, 15 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन आएगा, जिसमें आप जितने भी मतलब ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे डू एज डायरेक्टेड में हो गया आपका टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये सब चीजों, ये जो टॉपिक्स है कॉमन टॉपिक्स है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका मोस्टली कॉमन टॉपिक आएगा वो रहेगा आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, नो सूनर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्टली कॉमन टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उसमें से आप जो पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, वो है टेंस, वॉइस, नरेशन, नो सूनर हो गया, या बट ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। वो सब क्वेश्चंस जो है ना आपके डू एज डायरेक्टेड में पूरे 15 मार्क्स में कवर अप होंगे, जिसमें लास्ट में आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गया ग्रामर से रिलेटेड, वो सब इसमें ग्रामर के पोर्शन के अंदर पे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आएगा आपका पैसेज। पैसेज हमेशा आपके टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका कितने मार्क का रहेगा, 5 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस देंगे और उसमें आप जो भी टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल
जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक पैराग्राफ आपको, पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसी से पढ़ के जितने भी क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस टोटल दिए रहते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोटिस राइटिंग का, जैसे नोटिस राइटिंग का मैंने फॉर्मेट बताया, ये बताया कि वो हमेशा किसके अंदर में आपको बनाना है, बॉक्स के अंदर में बनाना है। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा जब आप बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर। उसके बाद क्या आएगा, आप उसके बाद आप आ जाएगा नोटिस, जो कि आप किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक, डेट के बाद आ जाएगा आपका टॉपिक या हेडिंग, जो भी आपका दिया रहेगा उसको आप मेंशन करेंगे। फिर आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट के बाद में लास्ट में आपका नेम और डेजिग्नेशन आ जाता है, जिसमें नाम में आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, या नाम अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसी नाम को आपको उसमें मेंशन करना है। और उसके बाद में लास्ट में आपका डेजिग्नेशन, जैसे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन दिया तो आप स्कूल सेक्रेटरी हो गए, या एनुअल स्पोर्ट्स मीट दिया है तो वहां पर आपको क्या मेंशन कर सकते हैं आप, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद देखिए लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग हमेशा 2 फॉर्मेट में आएगा, पहला रहेगा आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा रहेगा आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है वो हमेशा हम लोग किसको लिखते हैं, जितने भी ऑफिशियल लेटर्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं, आपके कवर अप हो जाते हैं फॉर्मल लेटर के अंडर। और बाकी जितने रिमेनिंग है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, वो आपके किस में आ जाते हैं बेटा, इनफॉर्मल लेटर्स में। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना रहता है, एक क्वेश्चन आएगा जो कि कितने मार्क का रहेगा, आपका 4 मार्क का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर क्या आ गया आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में जैसे मैंने बताया कि हमेशा उसमें क्या इंक्लूड करके दिए रहते हैं, क्लूज। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्लूज से लाइन टू लाइन उसमें एड ऑन करके हमको एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपका क्या आ गया बेटा, अनसीन पैसेज आ गया। अनसीन पैसेज जो है वो आपका 8 मार्क का आएगा, जो कि एक क्वेश्चन रहेगा। और उसमें मैंने बताया ना पहले, अनसीन पैसेज को रीड करने से पहले आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस अप करना है बेटा, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस अप करना है। क्वेश्चंस को अगर आप एक बार रीड करके समझ जाते हैं तो जैसे ही आप पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स इजिली बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में बेटा आपका क्या आ गया, ऐसे राइटिंग आ गया। ऐसे राइटिंग में जो कॉमन टॉपिक्स हमेशा हर साल रिपीट होते हैं, पहला रहता है आपका वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस एक बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है, इसको भी अगर आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप उसको इजिली लिख सकते हैं। दूसरा जो कॉमन टॉपिक रहेगा बेटा वो हो गया आपका माय हॉबी। तीसरे में आ जाएगा आपका वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर आप प्रिपेयर करके गए हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपका माय हॉबी आ गया है तो आप वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थोड़े से वर्डिंग्स को चेंज करके आप किसमें उसको इंक्लूड करके लिख सकते हैं, माय हॉबी में। क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी यही हो जाएगी कि आपने वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं और उसमें ये हो रहा है कि आपने गेम से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ के गए हैं और उसको आप किसमें ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, माय हॉबी में। ठीक, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करके बेटा जो मोस्टली आपका स्कोरिंग मार्क्स है वो आपको किसमें मिल जाएगा, जो मेन स्कोरिंग मार्क्स है आपका वो हो जाएगा आपका ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग में हो गया आपको 8 मार्क्स, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका अनसीन पैसेज में। फिर उसके बाद 4 मार्क्स आप किसमें स्कोर कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में। उसके बाद लेटर राइटिंग में हो गया बेटा आपका 4 मार्क, और लास्ट में किसमें आप और स्कोर कर सकते हैं, नोटिस में। ये जो है इतने टॉपिक्स अगर आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप आराम से इजिली अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जितने भी हैं ये आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं। एक बार और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये जैसे ऐसे हो गया तो ये देखिए ये जो माय हॉबी है इसकी को भी आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जा रहे हैं फॉर योर एग्जाम तो इसको आप अच्छे से कवर अप करके एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा हो गया बेटा जो मोस्टली कॉमन टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, वंडर ऑफ साइंस। इसको आप बाय हार्ट अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो इससे भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कॉमन टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता ही है। उसके बाद अनसीन पैसेज का जैसा मैंने बताया कि पहले पैसेज जितना भी है उसमें आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद आप जैसे ही
इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे पैसेज को तो आप इजिली क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं। उसके बाद लेटर्स जो है वो दो उसमें रहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। पहले वाले में जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं अच्छे से, अगर फी कंसेशन आ गया या एप्लीकेशन फॉर स्कूल पिकनिक परमिशन वाला आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका कॉमन ही रहेगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्डिंग चेंज करना है, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम जो है वो आपको लिखना ही है, वो कंपलसरी ही है। उसके बाद यहाँ का जितना भी ये कंटेंट है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप जो दूसरे एप्लीकेशन अगर आपके आ गए तो उसको आप कवर अप कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी आपका सेम ही आएगा, योर्स ओबीडिएंटली करके। तो ये जो ये वाला हो गया और ये है, ये आपका कॉमन ही रहेगा। जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे ये दो चीजों को आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए ये वाला जो टॉपिक है मैंने बताया इनफॉर्मल में, तो इनफॉर्मल में आप अपने हिसाब से कंटेंट जैसा भी आपको लग रहा है तो आप कंटेंट लिख सकते हैं। बाकी मेन आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पर एड्रेस जो है ना बेटा वो आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद जिस फ्रेंड को भी आप लिख रहे हैं उसका नाम आपने ऐड कर दिया, उसके बाद कंटेंट आपने लिखा, उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, आप जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो नाम आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने नोटिस का वो बताया आपको फॉर्मेट, एक बार और आप देख सकते हैं कि हमेशा पहले क्या आ जाएगा बेटा, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, जहां पर हम लोग जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, जो भी स्कूल का नाम है उसको आप मेंशन कर दोगे। फिर नोटिस जो है वो हमेशा किस में लिखना है, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। वो हमेशा किस में लिखोगे, आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। फिर आपका डेट आ जाएगा, फिर हेडिंग जो भी दिया रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद बॉडी या कंटेंट जो भी बोल सकते हैं वो आप इसमें पूरा कवर अप करके लिखोगे। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट वाले जैसे मैंने बताया तो स्कूल का नाम ये सब कॉमन रहता है, तो इतना को आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड का भी जो मैंने एक बार और आपको रिपीट करवा दे रही हूँ, लॉस्ट एंड फाउंड में भी ये करना है आपको, जो स्कूल का नेम है, नोटिस है और जो डेट है वो आपका तीन जो है, ये तीन चीजें ये हमेशा आपकी कॉमन ही रहेगी। उसके बाद बस हमको ये करना है, जो हेडिंग बताया मैंने, हेडिंग या टॉपिक, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या मेंशन करना है, लॉस्ट एंड फाउंड। उसके बाद जो भी कंटेंट है कि इट इज हियर बाय नोटिफाइड कि ब्लैक कलर, उसके बाद आपने जितना भी रिवॉर्ड अगर उसके लिए रखा होगा तो उस लाइन को आप मेंशन करके इसमें लिख सकते हैं। बाकी फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा जिसको आप मेंशन करके इसमें लिखोगे, ठीक। पैराग्राफ राइटिंग का भी मैंने बताया कि जब भी पैराग्राफ राइटिंग आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है तो उसके साथ में हमेशा क्या दिया रहेगा, आपके क्लूज मेंशन रहेंगे। क्लूज इसलिए मेंशन रहते हैं क्योंकि आप उसको पुट ऑन करके एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें ये हो सकता है जब आप पैराग्राफ राइटिंग लिखना स्टार्ट करोगे तो हमेशा ये जितने भी क्लूज आपके मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में वो सारे क्लूज आपके उस पूरे पैराग्राफ में कवर अप होने चाहिए। तो जैसे इसमें टोटल हम लोग को कितना पॉइंट्स दिया हुआ है, 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, तो ये पूरा जितना भी क्लूज आपको दिया हुआ है ये पूरे क्लूज आपके पैराग्राफ राइटिंग के अंडर पे आने चाहिए, ठीक है। सेम यही दूसरे वाले में और में ऑप्शन, तो हमेशा पैराग्राफ राइटिंग जो है वो आपके 2 ऑप्शनल में आएंगे, जो कि आपके कितने मार्क्स के रहते हैं, 4 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला मैंने बताया जैसे कि ग्रामर पोर्शन में आपका आ रहा है जो कि टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। उसमें जो कॉमन टॉपिक्स रहेंगे डू एज डायरेक्टेड में आएंगे, वो हो गए आपके टेंस हो गए, नरेशंस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ये सब चीजें आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो सारे आपके कवर अप करके टोटल ग्रामर आपका कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आएगा। और उसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ऑल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे आपको, जिसमें जैसे ए एंड द है, ए एंड द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल्स में वही मैंने बताया कि ए और द है जो वो अदर जितने भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं उसके साथ में आप यूज करते हैं, या जो भी चीजें जिनको आप चेंज नहीं कर सकते जैसे द सनराइजेस इन द ईस्ट, तो आप जो वो फैक्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो उसके साथ मोस्टली किसका यूज होता है, द का यूज होता है, ठीक है। और जो एन है, एन को आप किसके साथ में यूज करोगे, हमेशा वॉवल्स के साथ में यूज करोगे। वॉवल्स क्या रहते हैं हमारे, ए ई आई और यू। और ये चीज देखिए यहाँ पे जैसे कि यूरोपियन दिया हुआ है, तो जब हम यूरोपियन को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसमें क्या साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन,
ठीक है। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, एन, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करते कोई भी वर्ड को तो ई आपका साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है यूरोपियन यू का साउंड आ रहा है, इसी के लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं, जो कि किसमें इंक्लूड हो रहा है, ए ई आई ओ यू का। तो ये जैसे ये सब साउंड जो भी एक आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये साउंड अगर आपको आ रहा है तो हमेशा वहां पर क्या यूज करोगे, आप एन का यूज करोगे। ठीक है। एनी मैनी सब में भी सेम वही रहेगा कि आपको ये देखना है कि किस हिसाब से दिया हुआ, जैसे कुछ कंटेंट बताया है तो जैसे वो थोड़ा है तो उसमें आप वो कर सकते हैं, मैनी मतलब थोड़ा ज्यादा है तो वहां पर आप मैनी का यूज करोगे। सम मतलब लिमिटेड, जितनी भी लिमिटेड चीजें हैं तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो, सम का यूज करोगे। ठीक है। बाकी ये ऑफ, सिंस, फॉर हो गया, बाय, विथ, इन, तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है। और बाकी एट लास्ट बस ये वो है कि जितना भी आपका इसमें मेंशन्ड मैंने बताया आपको ब्लूप्रिंट का, इसमें आप मोस्टली स्कोरिंग वाला जो मैंने बता दिया, यहाँ से सीन पैसेज से हो गया, ये 4 चीजें भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, नोटिस राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, अनसीन पैसेज और ऐसे राइटिंग, ये 5 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।